नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। साथियों, आप सभी का आज स्वागत है हिंदी मैराथन चतुर्थ सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर की हिंदी के लिए। यदि आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आज यह क्लास सेव कर लीजिए, देख लीजिए, लाइक कर लीजिए, हर एक ग्रुप संस्थान में शेयर कर दीजिए, क्योंकि जैसा हमारी पुरानी मैराथन क्लास आप देख रहे होंगे, परीक्षा में जस के तस प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो आपको कंटेंट दिया जा रहा है वह विगत वर्षों के 5-6 साल के पेपर, उसमें जो महत्वपूर्ण लगते हैं उस पर डीप एनालिसिस करके आपके बीच दिया जाता है। चाहे वह कोई भी पेपर आप देख लीजिए, चतुर्थ का, चाहे वह सेकेंड सेमेस्टर का, शैक्षिक हो, मूल्यांकन हो, हर विषय में आपको पास होने से ज़्यादा अंक फंसे रहे हैं। जैसा कि शैक्षिक प्रबंधन में आपने देखा ही होगा कि लगभग 30 अंक का फंसा, सामाजिक में 20 अंक का फंसा। तो साथियों, हमारा सहयोग रहता है आप सभी के लिए, तो आप भी हमारे लिए एक सहयोग जरूर करें। जैसे कि आज ये हिंदी मैराथन है, आप चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए, क्योंकि यूट्यूब हमें बता रहा है कि सब्सक्राइब आप नहीं कर रहे हैं। आप सब्सक्राइब करेंगे तभी अगले सेमेस्टर की और कोई भी इन्फॉर्मेशन, सीटेट की तैयारी इसी चैनल पे आपको मिलेगी। हमारी टीम आपके लिए निरंतर प्रयास कर रही है अच्छा से अच्छा कंटेंट देने का। तो साथियों, अब समय जाया नहीं करते हैं, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, कॉलेज ग्रुप में शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दीजिए। आज आपकी हिंदी मैराथन 25 में 25 नंबर के लिए मैं तैयार हो गया हूं, नितेश पांडे। आज मेरी क्लास धमाकेदार क्लास होगी। हिंदी मैं आपको ट्रिक के साथ याद करा दूंगा। आज कल जब पेपर देखेंगे तो सारे क्वेश्चन यहीं से होंगे। तो साथियों, अब समय को वेस्ट नहीं करते हैं और बढ़ते हैं आगे की तरफ और नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंचते हैं। क्या है हमारी क्लास? यह हमारी पहली स्लाइड है जिसमें है बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें आपको कुछ बहुविकल्पीय तो 5 ही आते हैं, पर मेरी तरफ से 6 या 7 रहेंगे। अपना अनुमान महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि परीक्षा में आप जाएं तो एक बार चैनल को थैंक यू बोलें कि मैं वहां से क्लास देखा और परीक्षा में सेम टू सेम क्वेश्चन मिल रहे हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आपका आता है संधि से। देवेंद्र शब्द में संधि क्या है? अब संधि पूरा समझाने बैठूंगा तो आपका पेपर भी निकल जाएगा। इसके लिए आपको चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है, उसमें से आप संधि देख सकते हैं। पर आज अभी इतना जान लीजिए आप, देवेंद्र शब्द में संधि आपकी गुण संधि है। मेघदूत किसकी रचना है? आपके हिंदी प्रश्न पत्र में एक रचना भी पूछी जाएगी, चाहे वह मेघदूत पूछ लें, चाहे वह यामा पूछ लें, चाहे वह दीपशिखा पूछ लें। दीपशिखा यामा आपकी महादेवी वर्मा जी की हैं। मेघदूत रचना है कालिदास जी की। अगला है, जो भी पत्र होते हैं, जैसे कि हिंदी नवजीवन का संपादन किसने किया? हिंदी नवजीवन का संपादन किसने किया? हरिभाव उपाध्याय जी ने इसका संपादन किया। अगला प्रश्न है, तुकांत शब्द होते हैं जिसका आपको मतलब निकालना होता है कि क्या है। जैसे दमक का तुकांत शब्द क्या होगा? दमक धमक, दमक धमक। देखिए, से राइम जिसको बोलते हैं, राइम वर्ड है ये आपका। अगला है आपका, सुंदरता शब्द में संज्ञा है। सुंदरता, जैसे कि आपने किसी पौधे को देखा, पुष्प को देखा कि गुलाब एक सुंदर पुष्प है, तो गुलाब के लिए आप क्या बता रहे हैं? जो आपके मन में भाव आए हैं। जैसे कि हमारे इसमें भाई बहन होंगे बहुत सारे, कुछ भाई भाई को देखकर ही कह देते हैं कि भाई आज बहुत सुंदर लग रहे हो तुम। बहन ने बहन को देखा कि बहन आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं, तो यह उनके लिए एक भाव बचाया गया है कि आपने भाव बताया कि आज हमारा भाई हमारी बहन सुंदर लग रही है। आप लोग दूसरे डायरेक्शन में जा रहे हैं, जा सकते हैं, क्योंकि आप सभी अच्छे टीचर हैं, अच्छे शिक्षक हैं, आदर्श हैं, तो जा सकते हैं। तो सुंदरता शब्द में आपका संज्ञा हो गया, भाववाचक संज्ञा। अब अगला प्रश्न आपका है कि पंचपात्र के लेखक कौन हैं? पंचपात्र के लेखक श्री पुदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। पुदुमलाल पुन्नालाल बख्शी पंचपात्र के लेखक हैं, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। तो साथियों, ये आप साथ में मेरे बोलते भी चलिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लगातार ताबड़तोड़ जबरदस्त जिंदाबाद मैराथन क्लासेस आपको मैं देता रहूँगा। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, जिसने भी सारी मैराथन देखी है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर चुका होगा, क्योंकि पूरा पेपर फंसा देता हूँ साथियों। और आप क्या चाहते हैं? अब चलते हैं अगली स्लाइड पे, अति लघुत्तरीय प्रश्न पे आते हैं। इसमें आपसे, जैसे मैंने दिया है जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटक, तो आप सभी गाइड ऊपर मैंने आई बटन में हिंदी की प्लेलिस्ट लगा दी है चतुर्थ सेमेस्टर की, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसमें है जयशंकर प्रसाद जी के प्रमुख नाटक अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त,
इसमें आप 2 भी लिखेंगे तब भी आपको 1 नंबर पूरा मिल जाएगा, यदि आप 3 लिखेंगे तब भी पूरा मिल जाएगा, पर 1 मत लिखिएगा साथियों। ऐसे ही आपसे पूछा जा सकता है महादेवी वर्मा जी की रचनाएं, तो मैं अभी आपको जैसे कि बहुविकल्पी में बताया हूँ, दीपशिखा, यामा, ये आप लिख सकते हैं। अगला है तुलसीदास जी के गुरु का क्या नाम था। जैसे आपका गुरु मैं हो गया हूँ, वैसे ही तुलसीदास जी के गुरु का नाम था नरसिंह दास। ये आप लिखने में सही से देखिएगा, क्योंकि कुछ जगह कुछ और आपको लिखा मिलेगा, तो आपको ये सही करना है। तुलसीदास जी के गुरु का नाम था नरसिंह दास। अगला प्रश्न आपका है अनुप्रास अलंकार का उदाहरण दीजिए। जहाँ पर एक शब्द की आवृत्ति बार बार हो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाता है। चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, यह आपका उदाहरण है अनुप्रास अलंकार का। अगला प्रश्न आपका पुष्प शब्द के पर्यायवाची बताने हैं आपको। पुष्प शब्द के पर्यायवाची बताने हैं आपको। पुष्प शब्द के पर्यायवाची आप कैसे बताएंगे? फूल, सुमन, कुसुम, मंजरी, प्रसून। फूल शब्द के पर्यायवाची आपने बता दिए क्या है? फूल, सुमन, कुसुम, मंजरी, ये आपके फूल शब्द के पर्यायवाची हो गए। चलते हैं अगली स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन है आपका प्रकृति का सुकुमार कवि। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो यह आपके हो जाएंगे सुमित्रा नंदन पंत जी। या स्लाइड भी देखिए भाग रही है इधर उधर। प्रकृति के सुकुमार कवि आपके हो गए सुमित्रा नंदन पंत जी हो गए। प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न आपका उर्मिला के रचनाकार हैं, उर्मिला के रचनाकार हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। इसमें जो आपको प्रश्न दिए गए हैं साथियों अति महत्वपूर्ण, विगत वर्षों में कई बार पूछे गए हैं, तो मैं नहीं चाहता हूं हमारे जब दोस्त भाई चैनल से जुड़े लोग जिन्होंने विश्वास किया है वो परीक्षा में जाए तो वहाँ ये ना हताश ना होना पड़े कि सर भैया ने ये नहीं पढ़ाया। तो साथियों उर्मिला के रचनाकार हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। अगला आपका प्रश्न है सरोरुह शब्द का अर्थ। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पे लगा लीजिए आप। यदि पेपर में आएगा, जिसने ये वीडियो नहीं देखी होगी वो ये क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। ये क्वेश्चन उन्हीं के लिए है जो वीडियो देख के गए होंगे, क्योंकि सरोरुह आप गेस नहीं कर पाएंगे क्या है। सरोरुह का अर्थ होता है कमल। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने अपनी तरफ से दे दिया, ये मिलेगा आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सरोरुह शब्द का अर्थ होता है कमल के समान। अगली स्लाइड पे पहुंचते हैं हम लोग। अब आपके कबीर सुर तुलसी से दुनिया हार चुकी है। यदि आपके सिलेबस में तीनों हैं तो अति महत्वपूर्ण है जीवनी। अब आपको जीवनी लिखनी कैसे है? आप प्लेलिस्ट में जाएंगे हिंदी की, तो वहाँ पे मैंने जीवनी को ट्रिक से याद करने को आप बनाया था वीडियो। वो लगभग आपका 15 से 20 मिनट का वीडियो है, जिसमें आपको कबीर सुर तुलसी, महादेवी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ला, इन सभी की जीवनी ट्रिक के साथ मैंने याद कराई है। आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम से आपको PDF मिल जाएगी। तो कबीरदास का सबसे पहले आपको ट्रिक से याद करना है 1398 1518। तो आप कहेंगे ये सर जी क्या बता दिया आप, ये भैया क्या बताए। 1398 में इनका जन्म हुआ, 1518 में ये चले गए। 1398 1518, 1398 1518, 1398 1518। मेरे साथ बोलिए 3 बार। 1398, 1398 हो गया, 1518, 1398 1518, 1398 1518 बोल दिए ना। अब आप कहेंगे ये तो आप याद दिला दिए। अब सुनो, पूरा नाम संत कबीरदास, जन्म 1398 में हुआ, स्थान लहरतारा काशी, मृत्यु 1518, मृत्यु स्थान मगहर। इनके माता पिता का नाम नीरू नीमा, पत्नी का नाम लुई। कितना अच्छे नाम है यार। संतान कमाल कमाली। आप लोग वीडियो देख के जाएंगे, पेपर में कमाल कर देंगे। इसको आप रिलेट कर लीजिए। पेपर में गए, सर ने क्या बताया था, पेपर दिखते ही जब आपको क्वेश्चन मिलेंगे तो आप कमाल कर देंगे। लड़के कमाल कर देंगे, लड़की हमारी कमालियाँ कर देंगी, जो बहनें होंगी वो कमाली कर देंगी पेपर को देखते ही। तो साथियों कमाल कमालीन के पुत्र। मुख्य रचनाएं साखी शबद रमैनी, साखी शबद रमैनी, साखी शबद रमैनी, ये याद करिए हमारे साथ, साखी शबद रमैनी। ये इनकी 3 रचनाएं हो गई। अब चलते हैं, इनकी क्या थी अवधि, इनकी भाषा कौन सी थी? अवधि, सधु ककड़ी, पंचमेल खिचड़ी। कौन सी रचनाएं थी इनकी? भाषा कौन सी यूज करते थे? अवधि, सधु ककड़ी, पंचमेल खिचड़ी। अब चलते हैं अगली स्लाइड पे, देखते हैं अगली स्लाइड पे आपका कौन इंतजार कर रहा है।
अगली स्लाइड पे पहुंचते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो आपको देखने को मिल ही जाएगा। ये कहीं नहीं तो अतिलघु से लेकर लघुत्तरी तक देखने को दर्शन अपने दे ही देगा। आत्मकथा और जीवनी में अंतर क्या है, इसका मैंने अर्थ, प्राधिकरण, इसमें लिखा हुआ और उद्देश्य, इन 4 तुलनाएं की हैं, जिसमें आपको जीवनी और आत्मकथा के बारे में डिफरेंस पता चलेगा। जीवनी क्या होती है? जीवनी एक ऐसे खाते को संवर्धित करते हैं जो किसी और की जीवन कहानी को बताता है। जैसे कि मान लीजिए जीवनी किसी व्यक्ति विशेष की होगी जो उसके केवल जीवन के बारे में संपूर्ण बताएगी। आत्मकथा क्या है? आत्मकथा का अर्थ है एक खाता जो आपके जीवन की कहानी कहता है, जो आपकी जीवन की कहानी कहता है। अगला, प्राधिकरण के आधार पर मैंने क्या तुलना कराई है? विषय के प्राधिकार के साथ या उसके बिना लिखा जा सकता है। कोई जरूरी नहीं है जीवनी वही लिख रहा हो, कोई भी लिख सकता है। अब उसमें क्या है, विषय प्राधिकरण की जरूरत नहीं होती है। इसमें तृतीया पुरुष, तृतीया मतलब जीवनी कोई भी लिख सकता है। आत्मकथा आपको खुद लिखनी पड़ेगी। अब जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, आप अपने बारे में लिख सकते हैं, मैं सुबह उठता हूँ, दोपहर में जाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, लेकिन क्या आपके फैमिली मेम्बर्स को, परिवार में किसी इतने खास मित्र को भी आपकी सारी दिनचर्या नहीं पता होता कि आप रात में 2-2 बजे तक फ़ोन चला रहे हैं? ये सबको नहीं पता होता, ये केवल आपको पता होता है कि आप 2 बजे फ़ोन चला रहे हैं कि 2 बजे तक आप पढ़ाई कर रहे हैं। साथियों, पढ़ाई करते रहिए, दिन रात पढ़ाई करिए, सोशल मीडिया से दूर रहिए, ये सब किसी काम के नहीं है। समय जाया मत करिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अगला है आपका पॉइंट, सूचित करने के लिए होता है। यह जीवनी का उद्देश्य होता है सूचित करने के लिए, और आत्मकथा का उद्देश्य व्यक्त करने और सूचित करने के लिए, ये दोनों के लिए होता है। तो जैसा कि ये एक इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, ये आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में। यह जो आप 4 प्रकार से अंतर बता देंगे तो 2 नंबर आपके कोई काट ही नहीं सकता है। अब चलते हैं अगली स्लाइड पे। कविता कौशल में ध्यान रखने योग्य बातें, यह आपका लघुत्तरी प्रश्न आ सकता है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? मैंने तो इसमें केवल 4 हेडिंग लिख दी है। रसानुभूति, अब आपको यही लिखना है कि जब भी हम कभी कविता कौशल कराएं तो उसमें रस की अनुभूति होनी चाहिए। जब हमारी कविता महाराणा प्रताप और महारानी वीरांगना झांसी लक्ष्मीबाई के बारे में हो तो वीर रस की होनी चाहिए। जब हम किसी पद को पढ़ रहे हो महादेवी वर्मा के या मीरा के, तब हमको वहाँ पे श्रृंगार रस की छटा होनी चाहिए। तो ये आपको तय करना है कि आप क्या पढ़ा रहे हैं। बुंदेलो हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। अब इसको मैं ऐसे बोल दूं, बुंदेलो हर बोलो के, मोटिवेशन ही नहीं आएगा, लाइन गलत हो जाएंगी कविता की आपकी। जो चीज़ आप बोले उसमें उस रस की ज़रूरत है। अब मैं यहाँ ही आवाज़ धीरे करके बोलूँ तो आप सुनेंगे ही नहीं, हमें कहेंगे सर जी को तो पहले खाना पीना खा के आए तब पढ़ाएं हमें। तो साथियों, वीडियो का लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट दिया जाता है। अगला है संगीतात्मक। संगीत में भी आपको बोलना चाहिए, ये नहीं कहीं सुर है, कहीं ताल है, कहीं जा रही है कविता हमारी। अगला भाषा, लयबद्धता। लयबद्धता भी बहुत इंपॉर्टेंट करती है, मतलब आपका लयबद्ध होने से ही पता चलेगा कि हमारे लिए क्या मैं बोल रहा हूँ। कविता होगी तो उसकी लय दूसरी रहेगी, गद्य पढ़ रहे होंगे तो उसकी लय दूसरी होगी। ये नहीं सब जय सीताराम एक ही तरफ से सब करे दे रहे हैं, शुरू किए 1 से लेके तो 100 तक गिनती पढ़ दिए, मतलब जैसे गिनती ही पढ़ रहे थे सारी। चलते हैं अगली स्लाइड पे। अब आता है लेखन शिक्षण की विधियाँ। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से कि लेखन शिक्षण की कौन सी विधियाँ होती हैं। तो पहली तो अनुकरण विधि आप जानिए। अनुकरण जिसको हम देख के करते हैं, जैसे कि आपके छोटे बच्चे घर में जो होते हैं, आप उनके सामने क्या होता है कि आप टॉफ़ी खाते हैं, फेंक देते हैं छिलका, उनके भी असर पड़ गया, लो भाई अनुकरण कर लिया आपका। आप जब देखेंगे पढ़ रहे हैं तो बच्चे भी पढ़ने लगते हैं, ये अनुकरण होता है। अब ऐसे ही जब बच्चों को लिखना सिखाना है तो पहले आप लिख के दिखाते हैं, छोटा आ, बड़ा आ, ई, वैसा ही वो बनाते हैं, आपको अनुकरण करते हैं बच्चे। छोटे बच्चे अनुकरण बहुत तेज़ी से करते हैं। अगला मारिया मांटेसरी विधि। इसमें आपको पता है मारिया मांटेसरी ने एक पद्धति दी, उसको आप पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगला आता है जैकटॉट विधि। अब जैकटॉट विधि में क्या होता है, ये नई विधि है इसलिए मैं इसको थोड़ा बता देता हूँ। मारिया मांटेसरी आपको हर जगह मिल जाएगी, लेकिन जब आप परीक्षा में जैकटॉट काले पेन से लिख देंगे तो आपको 2 नंबर देने से कोई रोक नहीं सकता है। इस विधि में बालक को सबसे पहले पढ़ना सिखाया जाता है। इस विधि में बालक को सबसे पहले पढ़ना सिखाया जाता है, तत्पश्चात उसी अक्षर को लिखने के लिए प्रेरित किया जाता है। और जब बालक पूरा वाक्य लिख लेता है
तो आप पुनः उसी वाक्य को स्मरण के आधार पर बालक लिखता है, और जो भी उससे पहले टाइम में, पहले अटेम्प्ट में जो गलतियां होती हैं वह उनका स्वयं से संशोधन कर लेता है। जैसे कि अभी आप क्लास नहीं लिए हैं, आपको किसी दोस्त ने बताया कि इस चैनल पर नितेश पांडे स्टडी चैनल से आपको क्लास मिलेगी, जो कि इंपॉर्टेंट है, पेपर में फंस रहे हैं प्रश्न पूरे, तो आप आएंगे तो पहली गलती अपने पहले 2 पेपर तो उड़ा दिए अपने, लेकिन अगले 5 संभाल लेंगे आप। तो ये क्या हुआ, ये भी एक प्रकार से जैकपॉट विधि हुई, जिसमें आपने शुरुआत में तो गलती कर दी, नहीं देखे चैनल से, पर बाद में आपने देखा, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। चलते हैं अगली नेक्स्ट स्लाइड पे। एक आपका श्लोक भी आता है, अब आपको जो भी याद हो, मैंने तो एक थोड़ा लिख दिया अच्छा सा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवेत् भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामहे। इसमें आप एक और भी श्लोक लिख सकते हैं, अभिवादनशीलस्य नित्यं बद्धोपसेविना चत्वारतस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अभिवादनशीलस्य नित्यं बद्धोपसेविना चत्वारतस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। बहुत सारे श्लोक मुझे याद हैं, आपको भी हिंदू हैं, भारतवर्ष से सभी बिलोंग करते हैं, तो आप लोगों को एक एक श्लोक तो याद होना चाहिए साथियों। चलते हैं अगली स्लाइड पे। अब ये देखिए, मैंने एक ट्रिक के साथ लिखा है, जीवनी क्या है, जन्म, मृत्यु और कविता, बस इतना लिख देना है और आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। तुलसीदास, मैंने आपको बताया, जीवनी की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, हिंदी की प्लेलिस्ट में क्लिक करेंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। यदि वहाँ जाने में कष्ट है तो आप यहीं थोड़ा देख लीजिए। तुलसीदास 1532 1623 1532। अभी मैंने कबीरदास आपको क्या बताया था, किसी को याद है, कमेंट में लिखिए। 1398 1518, ये है पर कबीरदास। अब अगला बढ़ते हैं, अगला आपके हैं तुलसीदास 1532 1623 1532 1623। देखो, जितना मैं इजली बोल रहा हूँ उतने आप भी बोलिए। 1532 1623, 32 को घुमा दिया, 15 में 1 जोड़ दिया, 32 को घुमा दिया, 15 में 1 जोड़ दिया। याद हो गया ना साथियों। अब सुनिए, महादेव वर्मा तो सबसे आसान, 1907 1987 1907 1987, 7 साल में पैदा हुई, 87 में चली गई, 1907 1987। आसान है ना, ट्रिक के साथ याद कर रहे हो ना, मेरे साथ बोल रहे हैं ना आप लोग, ठीक है, बोलिएगा जरूर, क्योंकि जीवनी में जन्म मृत्यु ही आदमी देखता है, टीचर जो भी चेक करेगा और कुछ नहीं देखेगा, और 2-3 रचनाएं। अब तुलसीदास की सब में वली लगा दो, कविता वली, दोहा वली, गीता वली, सब में वली जहाँ है वहाँ तुलसीदास जी हैं हमारे। महादेवी जी में दीपशिखा, यामा, नीरजा, रश्मि, इनकी तो यामा पुरस्कार भी इनको बहुत मिला, यामा में अच्छी। अब साथियों चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं आपका कौन इंतजार कर रहा है। अब ये लघु उत्तरी प्रश्न, मैंने इसमें आपको थ्योरी तो नहीं प्रोवाइड की है, लेकिन मैं आपको प्रश्न बता दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा काम है आपको महत्वपूर्ण प्रश्न देना, आप उसमें डीप अध्ययन करिए। मैं आपको उतना जरूर बता दूंगा जिसमें आपको पास होने से तो कोई रोक ही नहीं सकता है। अब कहानी शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं, कहानी शिक्षण के उद्देश्य यही होने चाहिए कि हमारी मौखिक होनी चाहिए, उसका उद्देश्य होना चाहिए, नहीं उलूल जुलूल कुछ भी पढ़ा चले गए हम, ये आप देख सकते हैं, इसको लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्व स्वर वाचन क्या होता है। स्वर के साथ जो वाचन होता है वो आपका स्व स्वर वाचन कहलाता है। तो साथियों आपके लिए लगातार मैराथन क्लासेस दी गई और इम्पोर्टेंट भी फंसे परीक्षा में, तो मैं अब आपसे यही एक आशा करूंगा, हमारी टीम यही आशा करती है कि चैनल को साथियों सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके लिए दिन रात मेहनत करके वीडियोस बनाई गई हैं। आगे आपको सीटेट की क्लास देखने को मिलेंगी, और डीएलएड की अपडेट तो आपको इस चैनल से पहले कोई दे ही नहीं सकता, ये मैं वादा देता हूँ, वादा करता हूँ आपके साथ, और इस वादा पे मैं खड़ा उतरूँगा। तो साथियों चैनल को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, सब्सक्राइब करिए जरूर। आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करेगा। 10,000 सब्सक्राइबर आप पहुँचाइए, आप लोगों के लिए नया तहलका लेकर आऊँगा। इसी चैनल पर आपको सारे पेड नोट्स फ्री में मिलेंगे, चाहे वह सीटेट हो, चाहे वह टेट हो, चाहे वह सुपर टेट हो, केबीओ, सबका फ्री नोट्स मिलेगा, ये मेरा वादा है। 1 रुपया नहीं लूँगा आपसे। बस आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपके सहयोग से ही मैं ऊपर जाऊँगा, और मेरा सहयोग आपके लिए हमेशा है। यह चैनल आपके लिए हमेशा समर्पित रहेगा, आज भी है, कल भी है और आगे भी रहेगा। तो साथियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लोगों को चैनल से जोड़िए। अपने कॉलेज, संस्थान, हर कॉलेज में नहीं जा सकता हूँ, आपको खुद शेयर करना पड़ेगा। आप हमारी फैमिली हैं, आप हमारे लिए एक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।